हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे वर्क ऑन योर इमोशन, अपनी भावना पर काम करें। तो आज हम समझेंगे इमोशन को कि क्या होता है इमोशन। देखो, इमोशन एक ऐसा पैकेज है जिसमें सब कुछ है आपका। लव भी है, हेट भी है, आप किसी से घृणा भी करते हो, मतलब बहुत कुछ है। ठीक है, आप किसी से प्यार करते हो या फिर किसी के प्रति जेलसी वाला भावना रखते हो, या खुद के प्रति सेम का फील रखते हो, या गिल्ट महसूस करते हो खुद को लेके। तो ऐसा सब जितना सारा इमोशन है ना, वो सब एक इंसान में होता है। ओके, लेकिन आप कौन से इमोशन में फंस जाते हो ये आप पे डिपेंड पड़ता है। क्योंकि जो इंसान इमोशन को नहीं समझेगा वो तो इमोशन में ही ट्रैप हो जाएगा ना। हमको समझना है इमोशन से हम अलग हैं, ना कि हम ही इमोशन हैं। क्योंकि देखो, जब हम कुछ सोचते हैं, ठीक है, तो कई लोग तो विचारों में ही खोए रहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है, या फिर विचार से ही अपने आप को डिफाइन करते हैं। विचार से मतलब थिंकिंग से, सोच से। और कुछ लोग हैं कि भावना से ही सब कुछ बोलते हैं कि देखो मेरा ये भाव था तो हम ये कर रहे हैं। लेकिन भावना और ये जो विचार है, तो विचार कहीं ना कहीं एक फर्स्ट लेवल हो गया, सेकेंड लेवल आपका क्या हो गया, भावना, जिसको कहते हैं इमोशन। तो समझते हैं डेफिनेशन से। इमोशन इज अ फीलिंग और अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। एक स्तर है कॉन्शियसनेस का, चेतना का एक स्तर है इमोशन। ओके, कॉन्शियसनेस अलग है और जो ये इमोशन है वो अलग है। दैट्स यूजुअली आ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू अ पर्सन। हो सकता है आप किसी से बहुत प्यार करते हो, तो ये जो लव है ये कहाँ से आ रहा है, ये भी इमोशन का ही ना एक एग्जाम्पल है। तो किसी पर्सन से जब आपको प्यार हो जाता है तो आप उसको उस तरह से नहीं देख पाते हो जिस तरह से आप सबको देखते हो। वो इंसान जिससे आप प्यार करते हो वो आपको बहुत अलग लगता है। ओके, वहाँ पे वर्क क्या कर रहा है, इमोशन आपका वर्क कर रहा है। थिंग, हो सकता है आप किसी चीज़ से प्यार करते हो सकता है आप अपने गिटार से प्यार करते हो, गिटार बजाते हो, या फिर हो सकता है आप बाइक से प्यार करते हो, किसी को बाइक रेसिंग करना होता है, या फिर किसी को कार पसंद होता है। तो सबका एक थिंग में भी, तो ये यहाँ भी क्या इमोशन ही वर्क कर रहा है। इमोशन एक सूक्ष्म है, विचार पहले विचार है, उसके नीचे है क्या है हमारा इमोशन। फिर और सिचुएशन, कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं भाई हमको ना डेंजर सिचुएशन बहुत अच्छा लगता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल उसको फन करना पसंद है, या फिर उसको क्या बोलते हैं ना एडवेंचर हमको करना है, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे जाना है, पहाड़ी वाले इलाकों पे जाना है, एडवेंचर करना है। लेकिन एडवेंचर भी आप तभी कर सकते हो जब आपका एक ग्रुप रहे। विदाउट ग्रुप आप एडवेंचर कैसे करोगे, उसके लिए भी बहुत करेज चाहिए। देखो, इंसान कब एडवेंचर करता है जाके, जब कोई ग्रुप हो साथ में, तब एक हिम्मत बनता है। लेकिन आप अकेले जब जा रहे हो, क्या एडवेंचर करने का कोई मज़ा मिलेगा? पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि ऐसा होता नहीं कि जब तक ग्रुप रहे ना, तो उसमें एक अलग ही होता है कि हाँ दिखाना होता है कहीं ना कहीं। और जब अकेले ही हो तो आप क्या दिखाओगे, कैसे रहोगे? ओके, तो ये जो हमारा इमोशन होता है ये बहुत, अगर आप समझ लो ना तो इसका पैटर्न आप सेट कर सकते हो। आप, हो सकता है कुछ लोग बहुत इमोशनली होंगे, इमोशनली बिहेव करते होंगे, या फिर कुछ बहुत छोटी छोटी बातों पे रो जाते होंगे। तो अगर आप इमोशन को समझ लेते हो तो आप अपना जो ये रोने वाला पैटर्न है, या फिर छोटी छोटी बातों पे आप रो जाते हो, इसको आप ठीक कर सकते हो, अपना पैटर्न सुधार सकते हो कि किस वजह से, कहाँ से आ रहा है। लेकिन पहले आप खुद को नहीं समझोगे तब तक कैसे आप इमोशन को सही कर सकते हो, कैसे आप इमोशन को मैनेज कर पाओगे? नहीं, मुश्किल है। ओके, तो इमोशन कैन बी फिजिकल एंड मेंटल। देखो, कुछ इमोशन हो सकता है बाहर कुछ अच्छा हो, उसकी वजह से हमको अच्छा लगे। और कुछ इमोशन क्या होता है हमारे अंदर से आता है। जैसे किसी को, मतलब जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारा अंदर से हो सकता है, किसी को देखें, एक मैच हुआ, हो सकता है वाइब या फिर फ्रीक्वेंसी, जो भी कह लो अपना वर्ड में आप जो कहना चाहो उसको। तो कहीं ना कहीं एक अंदर से होता है, इंटरनली कह सकते हैं, और एक एक्सटर्नली, इंटरनली एक्सटर्नली, फिजिकल एंड मेंटल, उसी को कह रहे हैं। ओके, तो फिजिकल हो सकता है कोई कार देख के आपको अच्छा लगे, या फिर हो सकता है बारिश देख के आपको अच्छा लगे। ठीक है, और जो अंदर से भावना आ रहा है आपका, वो बाहर अफेक्ट नहीं कर रहा है, अंदर से आपका जो भावना निकल रहा है वो कहीं ना कहीं वो भी इमोशन है आपका। एग्जाम्पल ऑफ इमोशंस: एंगर, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, सेम एंड गिल्ट। ये सब क्या है, हमारा इमोशन है। इमोशन को अगर आप समझ लेते हो ना, तो आप गेम कर सकते हो, अपने लाइफ में खेल सकते हो। ओके, इमोशन
एक ऐसा पैकेज है जहाँ पे देखो इमोशन का ज़रूरत हर जगह पे है, ठीक ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ अगर हम कभी रोना ही नहीं चाहते छोटी छोटी बातों पे, तो देखो रोना भी सही है एक तरह से देखो तो, कहीं ना कहीं आपका जो फीलिंग होता है वो बाहर आता है, लेकिन हाँ हर जगह नहीं, एक बैलेंस होना चाहिए। ओके, हर चीज़ में अगर आप इमोशन में भी आपका बैलेंस हो, आप जब चाहो जब कर पाओ। पहले तो ये समझना होगा कि आप इमोशन नहीं हो। ओके, आप इमोशन से अलग हो, आप इमोशन को फील करते हो, देखते हो, आपका होना अलग है। आप कॉन्शियसनेस हो, आप चेतना हो। ओके, लेकिन कॉन्शियसनेस ये जो हमारा इमोशन है वो काफ़ी करीब होता है। ऐसा लगता है कुछ भी, जब हम रोते भी हैं तो ऐसा लगता है कि हम रो रहे हैं। रो तो रहे होते हैं, हमारा बॉडी ही रो रहा होता है, लेकिन जो हमारा एक्चुअल होना है, कॉन्शियसनेस है, वो चेतना बस वहाँ मौजूद होता है। और ये जो रोना आ रहा होता है वो कहीं और से आ रहा होता है, कोई और अचेतन मतलब अनकॉन्शियसली पार्ट से आ रहा होता है, वो हमें नहीं पता होता। जब तक हम कॉन्शियस नहीं हो पाएंगे, अपना सचेतन रूप से नहीं देख पाएंगे अपने हैबिट्स को, अपने बिहेवियर को, तो इमोशन को ऑब्जर्व करना मुश्किल है। तो पहले आपको अपना जो आप सोचते हो विचारों से, वहाँ से देखना पड़ेगा हर चीज़ को, ठीक है, कि विचार कहाँ से आता है, नहीं मतलब विचार में हम कैसे एक हो जाते हैं, ठीक है। तो विचार, उसके बाद देन आपका इमोशन, भावना, कि क्या भावना निकल रहा है, आप उसको बस देख रहे हो, भाव